दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में विशेष जानकारी। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आप रोशन जी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, आपके मन में सवाल उठता है जो डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है। हम आपको बता दें, डेस्कटॉप कंप्यूटर एक पर्सनल कंप्यूटर होता है जिसे लोग पीसी के नाम से भी जानते हैं। पी से पर्सनल और सी से कंप्यूटर, यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर एक पर्सनल कंप्यूटर है। इसके ज़रिए हम दुनिया के विभिन्न कामों को आसानी से घर बैठे पूरा कर सकते हैं, जैसे बिजली बिल जमा, रेलवे टिकट का रिजर्वेशन, फ़्लाइट टिकट। इन कामों के अलावे हम जैसे कि बायोडाटा, एक्सेल में बहुत सारे काम, टैली में काम, हम फ़ोटो डिजाइनिंग इत्यादि बहुत सारे कामों को बखूबी अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी कामों को करने के लिए हमारे पास एक डेस्कटॉप कंप्यूटर एवं उससे जुड़े हुए सभी डिवाइस उपकरण होना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पहला डिवाइस यूपीएस। दोस्तों, ये यूपीएस जो होता है उसका पूरा नाम होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसका काम होता है एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को 10 से 15 मिनट बिजली प्रदान करना। इससे आपको फ़ायदा क्या होता है, जैसे बिजली कभी कट जाती है किसी कारणवश, ऐसे समय में आपको 10 से 15 मिनट का पावर बैकअप मिलता है। साथ ही दूसरी बेनिफिट भी इससे मिलती है आपको, जैसे शॉर्ट सर्किट से राहत। जैसे चूहा वगैरह तार काट देता है, ऐसे में शॉर्ट सर्किट से करंट लगने की संभावनाएं और आग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इससे भी आपको छुटकारा मिलता है। और तीसरा बेनिफिट, जैसे हाई वोल्ट के झटका से कंप्यूटर को भारी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में यूपीएस के रहने से आपके कंप्यूटर को हाई वोल्ट का झटका भी नहीं लगता है। तो इस यूपीएस के लगाने से आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों, दूसरा डिवाइस है सीपीयू। इसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को दोस्तों ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा गया है, यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वह सीपीयू को कहा गया है, क्योंकि सीपीयू के बिना हम कोई भी काम कंप्यूटर में कर ही नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं सीपीयू के अंदर कौन कौन से डिवाइस लगे होते हैं। तो दोस्तों, सीपीयू के लिए निम्नलिखित डिवाइस हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले एक यानी उसको चेचिस भी कहते हैं, या उसको आप जो है एक बक्सानुमा ढांचा कह सकते हैं, या कैबिनेट कह सकते हैं। उस कैबिनेट के अंदर जो डिवाइस लगते हैं उसमें सबसे मुख्य डिवाइस है एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई, जिसके जरिए कंप्यूटर के सभी भागों को करंट प्रदान की जाती है। इसके बाद दूसरा डिवाइस है मदरबोर्ड, जिसको मुख्य बोर्ड भी कहते हैं, मेन बोर्ड भी कहते हैं। तीसरा है प्रोसेसर। चौथा है प्रोसेसर कूलिंग फैन। यह पंखा प्रोसेसर को गर्म होने से रोकता है, यानी प्रोसेसर को ठंडा रखता है। और इसके बाद जो अगला डिवाइस है वह है हार्ड डिस्क। इसके बाद है रैम, RAM, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और आखिरी में जो कंप्यूटर में लगाया जाता है वह है DVD RW ड्राइव, यानी DVD रीड राइट ड्राइव। इन सभी उपकरणों को मिला करके एक CPU तैयार किया जाता है। इसके बाद जो हमें आवश्यकता होती है मेन तीसरे डिवाइस की, वह है मॉनिटर। मॉनिटर को शॉर्ट में VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। मॉनिटर के बाद अगला डिवाइस जो होता है दोस्तों वह होता है कीबोर्ड। कंप्यूटर में कोई भी डाटा रिटेन में लिख करके कंप्यूटर को इनपुट के रूप में देने के लिए हमें कीबोर्ड की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद है अगला डिवाइस
माउस जिसे पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, यानी ड्राइंग और बहुत सारे कामों के लिए यह सबसे बेहतर डिवाइस माना जाता है। इन सभी डिवाइसों के बाद कुछ और डिवाइस की आवश्यकता होती है, जैसे प्रिंटर, यानी हम डॉक्यूमेंट को छापने के लिए प्रिंटर का उपयोग करते हैं। इसके बाद स्कैनर, जैसे कि किसी भी को डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर पर अपलोड करना हो तो हम स्कैनर की सहायता से इस काम को बखूबी कर सकते हैं। इसके बाद होता है स्पीकर, यानी कंप्यूटर में जब हमको कोई भी ऑडियो गाना बजाते हैं उस गाना को सुनने के लिए हम स्पीकर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद होता है दोस्तों हेडफोन, जैसे हम कोई भी म्यूजिक वगैरह सुनने का प्रयास करते हैं तो हम हेडफोन लगा करके और ख़ुद पर्सनली अकेले उसके माध्यम से कोई भी गाना आसानी से सुन सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम जब वीडियो कॉलिंग किसी को करते हैं तो वीडियो कॉलिंग के दौरान हमें दो मुख्य डिवाइस की आवश्यकता होती है। एक वेब कैमरा, यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर में अलग से वेब कैमरा लगाना पड़ता है जो कि लैपटॉप में इंक्लूड होता है, लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर में यह अलग से लगाना पड़ता है। और एक माइक्रोफोन, जिसकी सहायता से हमारी आवाज़ अगले आदमी को सुनाई देती है। तो दोस्तों इन डिवाइसों के जरिए हम वीडियो कॉलिंग भी किसी से बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावे अन्य डिवाइस की भी कुछ आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि अगर आधार कार्ड में कोई भी सुधार करना हो तो फिंगर का आवश्यकता होता है, फिंगर स्कैनिंग की ज़रूरत होती है, जिसके लिए बायोमेट्रिक स्कैनर लगाना पड़ सकता है। इन सभी कामों के अलावे अन्य कामों के लिए अलग अलग बहुत सारे डिवाइस कंप्यूटर में उपलब्ध होते हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अन्य डिवाइसों को जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए तो फिलहाल इतना ही। हम फिर अगला एपिसोड लेकर के आएंगे आपके बीच और कुछ नए प्रोग्राम के साथ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें। धन्यवाद।